बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम और आज का हमारा सेशन है कि नीली रावी भैंस की शनाख्त हम कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे कौन कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बेस पे हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं। ये जो सामने बुल खड़े नज़र आ रहे हैं ये नीली रावी के क्रॉस के बुल हैं। तो नीली और रावी ये दो ब्रीड थी जिसे 1960 में इनका क्रॉस करवाया गया और इनसे एक नई ब्रीड बनी जिसको हमने नीली रावी का जो है वो नाम दिया। तो इसे 5 कल्याण भी कहते हैं क्योंकि इसकी चारों टांगों पे वाइट स्पॉट हैं, एंड से वाइट हैं, एंड से सफ़ेद हैं। इसकी टेल भी वाइट है, इसके जो हेड है उस पर भी वाइट स्पॉट है और मज़ल भी वाइट है। तो इसकी ये खसूसियात हैं। तो इसका काफ भी बिल्कुल आपको ऐसे ही नज़र आएगा। ये इसके चारों जो पाँव हैं वो वाइट नज़र आ रहे हैं, उसके बाद उसका हेड भी वाइट नज़र आ रहा है, मज़ल पे भी वाइट स्पॉट है। तो ये नीली रावी के क्रॉस की ये शनाख्त है। तो अगर आप नीली रावी क्रॉस भैंस ख़रीदना चाहते हैं तो आपको जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये ब्राउन कलर की नीली रावी भैंस है ये भी नीली रावी ही। आपको वाइट कलर के उसके चारों पाँव नज़र आ रहे हैं, उसके बाद टेल, उसके बाद हेड पे भी स्पॉट है और वैसे ही उसका बच्चा है। तो ये नीली रावी के करैक्टरिस्टिक्स में ये है कि नीली भैंस जो है वो उसका माउथ जो है वो स्लिम होता है, बहुत छोटा सा होता है, स्मार्ट सी भैंस होती है और उसकी जो चमड़ी है वो भी पतली होती है। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये नीली है, नीली रावी। नीली रावी भैंस की खसूसियात में से ये है कि जो प्योर नीली होगी, जो सामने आपको सेंटर में हड्डी नज़र आ रही है वो एक होगी, और जो क्रॉस होगी नीली और रावी का उसमें इसी जगह पे 3 हड्डियाँ होगी। और ये जो भैंस है ये बैक साइड से थोड़ी सी वाइड होगी, चौड़ी होगी, और आगे से ये थोड़ी सी तंग होगी, नैरो होगी, मतलब कि आगे से तंग होती जाएगी और पीछे से चौड़ी होती जाएगी। इस भैंस की ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी मज़ल भी वाइट है, हेड भी वाइट है और चारों पाँव भी इसके वाइट हैं। तो इसको 5 कल्याण कहते हैं। कल्याण वर्ड निकला है कली से, कली होती है वाइट। और इसकी करैक्टरिस्टिक्स में ये शामिल कर दिया गया है कि 5 कल्याण जो बफलो है उसको नीली रावी बफलो करार दिया गया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बहादुर नगर फार्म ओकाड़ा में जो बफलोज़ हैं उनमें भी आपको नीली रावी बफलोज़ जो है वो मोस्टली देखने को मिलेंगी। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बहादुर नगर फार्म में जो है भैंस से, ये सामने भैंस नज़र आ रही है आपको नीली रावी। आप दूर से अब उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा बच्चा नीली रावी का है, कौन सा बच्चा कुंडी का है, या कौन सा बच्चा कोई और ब्रीड का है। तो ये सामने जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है, जो हीफर नज़र आ रही थी, ये नीली रावी भैंस है। तो इसमें 1960 में जो ब्रीड बनी, दो नीली और रावी ब्रीड के क्रॉस से जो बनी उसे नीली रावी का नाम दे दिया गया। इसकी जो इसका लैक्टेशन पीरियड है वो 322 दिन का, 322 दिन तक ये जो दूध दे सकती है और 18 से 25 लीटर तक इस एनिमल की एवरेज है। और ये पतली चमड़ी की भैंस है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और इसकी जो इसमें जो नीली ब्रीड है उसकी करैक्टरिस्टिक्स में, उसकी खसूसियात में ये है कि उसका माउथ जो है वो पतला होगा, पतली चमड़ी की होगी, छोटे कद की होगी। लेकिन जो रावी है वो बड़े कद की होगी और ढीली ढाली होगी। तो इन दोनों के क्रॉस से जो बफलो बनी उसे नीली रावी बफलो का नाम दे दिया गया। तो ये अब नहा के जो है वो पौंड से, तालाब से ये वापस अपने जो है वो हर्ड में जा रही हैं, अपने शेड में जा रही हैं वापस। तो 2 टाइम इनकी चुवाई होती है और इनका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो 24 लीटर है। 20 से ऊपर ही देती हैं तकरीबन सारी। तो ये आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये उन्होंने इसमें डक्स भी छोड़ी हुई हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये नीली रावी भैंस है। माशाल्लाह इसका आप कद दे सकते हैं, पतली चमड़ी की भैंस है और ये बहुत ही प्यारा एनिमल है। हमारे जो चाइना में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, फ़िलिपीन में है और भी कई मुल्कों में इसकी पॉपुलैरिटी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।